हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक खबर लेके फिर से आ गया हूँ यूपी पुलिस के रिलेटेड। एक खबर और है, वो भी आप जान लीजिए। आप थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा ये चीज़ें जान के कि हाँ वाकई में तैयारियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खबर ये है कि अब यूपी पुलिस की परीक्षा 1-2 पालियों में नहीं, कम से कम नहीं तो कितनी पालियों में हो रही है? 11 पालियों में। ठीक है, यूपी पुलिस की परीक्षा कितने पालियों में होगी? सबसे बड़ी खबर तो ये है 11 पालियों में। ठीक है, कितने पालियों में होगी? 11 पालियों में यूपी पुलिस की परीक्षा होगी। ठीक है, 11 पालियों में। अब 11 पालियों का मतलब अब ये बताओ 11 पाली कैसे हो सकती है, ये नहीं समझ में आया भाई। एक दिन में 2 पालियां होगी तो 6 दिन में हो जाएगी, तो कितनी हो गई? 12 पालियां। अब ये 11 पालियों का क्या सिस्टम है? तो हो सकता है कुछ सिस्टम हो, कुछ सिलेक्ट किए हो गए स्कूल, उनके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से कुछ तो उनका तरीका होगा, तो एक दिन में एक ही कराएं, है ना। तो 11 पालियों का ये अपडेट है। चलिए मैं अपडेट सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पेपर की अपडेट है। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक रहना, हर चीज़ बता दूंगा। 11 पालियों होगी और क्या क्या सुविधाएं होंगी। पुरुष के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत खुशखबरी है। ठीक है, महिलाएं बिल्कुल टेंशन ना लें, पुरुष लोगों के लिए थोड़ी सी खबर है, बाकी टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तैयारियां चल रही हैं उसके लिए नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे हैं केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। ठीक है, केंद्र नहीं मिल रहे, इसकी वजह से कितनी पालियों में करानी होगी? 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। देखिए क्या खबर है, प्रयागराज दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। नए मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। यहां सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पाए, जबकि विगत दिनों हुई परीक्षा जिलों के 126 केंद्र पर हुई थी। यही स्थिति रही तो जिले के पुलिस भर्ती के लिए 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को कुल 4 पालियों में हुई थी। हर पाली को कुल 126 केंद्रों पर 59,744 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस तरह जिले में कुल 2,78,976 परीक्षा पंजीकृत थे। पेपर लीक होने की वजह से यह परीक्षा निरस्त कर दी गई, जबकि अब उसे दोबारा कराने की कवायद शुरू की गई है। इसी के तहत भर्ती संस्था की ओर से जिलेवार परीक्षा केंद्र की सूची मांगी गई है, पर नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से अभी 51 शिक्षण संस्थान की सूची भेजी गई है, जिनमें एक पारी में 19,644 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। इनके अलावा बृहस्पतिवार को MNNIT प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजीव भग्या विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने भी परीक्षा कराने की सहमति दे दी है। ठीक है, इन केंद्रों पर क्रमशः 1400, 600 और 500 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस तरह एक पाली में 22,244 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जिला प्रशासन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी संपर्क में है, वहां से सहमति मिल जाती है तो भी एक पाली में अधिकतम 25,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। इस तरह से 2,78,976 अभ्यर्थी के लिए 4 के बजाय 11 पालियों में परीक्षा आयोजित करनी होगी। ठीक है, पुलिस भर्ती को मिले सिर्फ 54 केंद्र, जबकि पिछली बार 126 केंद्र पर हुई थी परीक्षा। ठीक है, कितने केंद्र मिले? मात्र 54 केंद्र। तो 54 केंद्र पता किस लिए मिले, ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि ऐसे स्कूल देखो जो क्या नाम स्टेशन के बगल में थे वो सिलेक्ट नहीं किए हैं, और क्या नाम जो बस स्टेशन के पास थे वो सिलेक्ट नहीं किए हैं। ठीक है, कुछ स्कूल ऐसे थे प्राइमरी टाइप के, मतलब प्राइवेट स्कूल थे, ऐसे मान्यता प्राप्त थे, लेकिन उनमें सीटों की व्यवस्था नहीं, पता लगे बगल में ही लड़के बैठ रहे हैं। तो ये सारे सिस्टम इस बार बहुत मजबूती से करेंगे कि बगल वाला भी बच्चा बगल वाले से ना पूछ पाए। पहले क्या होता था कि अगर हमें कुछ मालूम है तो बगल वाले से कुछ पूछ भी लेते थे, क्योंकि पास में बैठता था, लेकिन अब सिस्टम चेंज है। तो 11 पालियों मतलब 11 पालियों का मतलब 6-7 दिन लगभग पेपर चलेंगे, 6 दिन चलेंगे लगभग। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। अब देखो एक चीज और बदलाव आया है। बदलाव और क्या है, एक चीज और सुन लो। बदलाव, अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। एक और समस्या क्या है, देखो गृह जनपद का मतलब समझ रहे हो? अगर आप हरदोई में हो, ठीक है, आपका गृह जनपद जो भी लग रहा होगा, गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। ठीक है, तो हरदोई में गृह जनपद है आपका, तो यहाँ तो परीक्षा केंद्र आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ तो परीक्षा केंद्र आपको मिलेगा नहीं। आपने क्या बोला था इससे पहले, क्या हुआ था? गृह मंडल में नहीं होगा, ये तो गृह जनपद। ठीक है, चलिए पुरुष अभ्यर्थी के मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थी के मंडल में होंगे केंद्र। देखो मंडल, अपने मंडल में आपका जो भी मंडल लग रहा हो, जैसे कानपुर मंडल वालों का कानपुर के मंडल में परीक्षा नहीं होगी, चाहे कानपुर के पास कोई भी जिला निकला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लखनऊ मंडल वाले को लखनऊ मंडल में नहीं होगा, जो लखनऊ मंडल में उनका लखनऊ मंडल में नहीं होगा, कानपुर वालों का कानपुर मंडल में नहीं होगा। ठीक है, मंडल ही चेंज हो गया, जिले की बहुत दूर बात है। ठीक समझ रहे हो?
और लड़कियों के लिए एक क्या खुशखबरी है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका गृह जनपद में तो परीक्षा नहीं होगी। कहाँ, गृह जनपद में तो परीक्षा नहीं होगी लड़कियों की। गृह जनपद, गृह जनपद जैसे आप मान लो आप हरदोई को हो तो आपका फर्रुखाबाद सेंटर नहीं जाएगा, मतलब हाँ गृह फर्रुखाबाद जा सकता है, ठीक है, फर्रुखाबाद जा सकता है, लेकिन आपका हरदोई में नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गया इन लोगों के लिए। अब इन लोगों के लिए बड़ी समस्या है, इन लोगों को तो मंडल में ही नहीं रहेगा, मंडल में ही 1-2 जिले आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत समस्या है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो चीज़ें थोड़ी सी टफ होंगी पुरुष के लिए, तो थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, ससुराल थोड़ी सी दूर होगी, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पेपर दे के आना पड़ेगा, ठीक है। तो महिलाएं टेंशन ना ले, क्योंकि उनको दूसरे ही क्या नाम जिले में जाना है, अपने जिले में नहीं दे पाएंगे, दूसरे जिले में। पहले क्या हुआ था, लड़के हो चाहे लड़कियां, सभी को अपने जिले में परीक्षा केंद्र बना दिए गए थे। अब तो जिला की छोड़ो, लड़कों के लिए जिला तो छोड़ो, मंडल भी छुड़वा दिया, अपने मंडल भी नहीं पेपर दे सकते। लड़कों के लिए इतना सख्त कानून क्यों है भाई? क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही उद्यमी होते हैं, है ना। हाँ लग रहा है, ठीक है। तो ये अपडेट जो आई मैंने आपको बता दी है कि ये क्या क्या समस्या है। तो 11 पालियों में लगभग कराने के लिए, मतलब यूपी पुलिस से री एग्जाम 11 पालियां कराने के लिए तैयार है। अब देखो, हो सकता है इसमें थोड़ी सी पालियां घट सकती हैं, क्योंकि अगर थोड़े बहुत और स्कूल मिल गए तो तुम कुल मिला के तैयारियां वहां तक पालियों तक पहुंच गई है। और क्या ना, स्कूल भी सब रेडी। अब भर्ती बोर्ड पता क्या चाहते हैं, भर्ती बोर्ड अब तुम लोगों के लिए सिर्फ ये चाहते हैं, जब तक मैं अपनी तैयारी पूरी ना कर लूँ। पूरी तैयारी का मतलब पता वो लोग क्या चाहते हैं, एक तो आप लोगों के लिए देखो पालियां, ये इधर सेटिंग इनकी पूरी मतलब हो गई, पालियां तैयारी, स्कूल फिस्कूल सब कुछ सिलेक्ट हो गए, एक चीज़ ये हो गई, ठीक। दूसरा, उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर की भी चूज कर लिया है, कैसे ट्रेनिंग कराना है, ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार कर दिए, ठीक है। फिजिकल की भी तैयारी कर दी है, फिजिकल कैसे कराना है ये भी तैयारी उन्होंने कर ली है, हर चीज ट्रेनिंग के लिए भी। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है ये जैसे ही परीक्षा, मुझे कुछ तो लोग ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कैलेंडर जारी करें कि हाँ इस तारीख को परीक्षा, इस तारीख को क्या नाम आपका फिजिकल, इस तारीख को आपकी ट्रेनिंग, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, जब तक पूरी तैयारियां नहीं हो जाए तब तक ये नहीं सोच रहे कि आपको परीक्षा कराई जाए, ठीक है। तो परीक्षा की तैयारी पूरी चल रही है, सेंटर तब तैयार है, तो 1-2 दिन में जल्द ही आपका क्या नाम नोटिस आ जाएगा, जो आपको बता दिया जाएगा इतनी तारीख को आपका एग्जाम है। 6 महीने के भीतर कराना है, 6 महीने के भीतर आपका अगस्त में जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट अगस्त में तो परीक्षा होनी है, कैसे नहीं, तभी तो इतनी तैयारियां इतनी तेज चल रही हैं। अगस्त में परीक्षा करानी है इनको हर हालत में, तभी तो तैयारियां तेज चल रही हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा तैयारियां चल रही हैं, तो आपको ये भी अंदाज हो गया कि पेपर भी आजकल में मतलब डेट आने वाली है। कुल मिला के 1 महीने का समय लगभग मिलेगा आपको, इस हिसाब से लग रहा है। लेकिन कुल मिला के यार वैसे देखा जाए तो इनको एक बार डेट अनाउंस कर देनी चाहिए कि इतनी तारीख को पेपर, बाकी अपनी तैयारियां करते रहें कैसे क्या, लेकिन पहले तैयारियां, उसके बाद तुम देख रहे हो, तुम वो ये सोच रहे हैं तुम लोग कहीं पहले से तैयारी ना कर लो भाई, तुम्हें समय कम देंगे। अपना समय जितना ले रहे हैं उतना ले रहे हैं, लेकिन तुम्हें समय इतना नहीं मिलेगा। तो तुम अब भी अपनी भाई तैयारियां करते रहो, तुम भी अपना दिखाते रहो कि हम भी कम नहीं, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो हम सेंटर बनाते रहो, हम इधर अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। रीजनिंग मैथ पूरी ठोस एकदम से फाड़ के रख देंगे पेपर में, बस एक बार पेपर डेट बता दो इतनी तारीख को, और दुगनी मेहनत कर लेंगे, है ना। हाँ कुल मिला के तुम्हें आप अपनी तैयारी करनी है भाई। इधर तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां तुम्हारी भी चल रही हैं, हमें पता है, लेकिन कुछ लोगों की तैयारियां नहीं चल रही हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं एग्जाम डेट जब आएगी तैयारी तभी शुरू होगी, वरना तैयारी नहीं शुरू होगी, चाहे भले इस बार भी री एग्जाम हमारा मैं फेल हो जाऊँ, क्या दिक्कत है ना। तो दोस्त अब तुम भी अपनी तैयारियां तेज कर लो। तो कल की वीडियो में आपको सिलेबस जारी करा दूंगा। आप देखो हमें भी थोड़ा सा तैयारियां तेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से तैयारियां मुझे लग रही हैं एग्जाम सेंटर जब बनने लगे हैं तो अब किस चीज़ की कमी बची। एग्जाम सेंटर तैयार होने लगे, पालियां भी तैयार हो गई, अब कुल मिला के री एग्जाम डेट ये घोषित कर देंगे बहुत जल्द, और हमको डेट पता लग जाएगी। उसके बाद फिर हमें सिर्फ समय बचेगा, एक या मुश्किल से 1 महीने का समय मिलेगा। देखो जुलाई चल रही है, अगस्त में पेपर कराना ही कराना है, तो 1 महीने के समय में ही आपको सब कुछ करना है। तो 1 महीने में आप सोचो सिलेबस भी आपका पूरा खत्म हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, प्रैक्टिस सेट भी लग जाए, तो इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो कल से मैं सिलेबस जारी कर रहा हूँ, इसका जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। तो तैयार हो जाओ तुम लोग, क्योंकि उधर तैयारियां चल रही हैं, अब तैयारियां तुम्हें अपनी पूरी करनी है। अगर तुम्हें वाकई में सिलेक्शन लेना है तो अपनी तैयारियां एक बार फिर से तेज कर दो, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आ गई थी, आपको तैयारियां कैसी कर रही हैं। अब तुम लोग रेडी हो कि नहीं हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो देखो जिस लोगों को बुक नहीं मिली तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था करी जा रही है, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो दोस्त, तुम्हारा इस बार सिलेक्शन होगा, चाहे पूरी मेहनत करनी पड़े, मुझे ड्यूटी के बाद पूरा समय तुम्हारे पास ही देना पड़े, मैं कोशिश करूँगा तुम लोगों का इस बार सबका सिलेक्शन हो जो हमसे जुड़े हुए हैं,
ठीक है। तो जो लोग चैनल पे क्या ना हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो उनको बता दें एक बार फिर से टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहती हैं। ठीक है, सुमित UPP 78 39 39 55 20। ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाओ, यहाँ पे डेली क्लासें आ जाती हैं आपकी। आज भी क्लास आ रही है मैथ की, विवेक सर के एग्जामपुर का जो भी प्रैक्टिस सेट है वो बहुत जल्द आपको आ पा रहा है, क्या नाम, मैथ का सोल्यूशन। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया हमने कराना, तो यहाँ पे सोल्यूशन भी आ जाएगा, वो वीडियो यहाँ पे आ जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब रेडी हो जाओ, अब समय आपके पास कम है, 1 महीने का ही समय मिलेगा, तैयारियां चल रही हैं, आप लोगों को भी पता है। अभी भी अगर आपको विश्वास नहीं हुआ कि परीक्षा कब होगी तो फिर भाई साहब इंतजार करते रहो, इंतजार करते करते पेपर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बाकी तैयारियां हमारे तरफ से पूरी हैं, और आपको क्या एक्स्ट्रा मटेरियल देना है उसके लिए मेरी तैयारियां इधर से चल रही हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए, जिसके पास बुक पहुंच गई वो बुक से अपने कोशिश करे पढ़े, लेकिन बुक से पढ़ने से पहले आपको क्लास लेनी पड़ेगी, तो समझ में तभी आएगा। जब तक आप क्लास नहीं लेंगे तब तक बुक से कुछ नहीं समझ में आने वाला है, मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे सिर्फ पन्ना पलटते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से सिलेबस जब खत्म करेंगे तो क्वेश्चन वहीं पे लगाएंगे। तो पहले आपको क्लास करनी पड़ेगी, तो क्लास करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा। तो क्लास कहाँ पे मिलेगी, हमारी क्या नाम टेलीग्राम चैनल पे लिंक पड़ जाती है, तो वहाँ से क्लासेस देख सकते हो। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाता होगा। तो बधाई हो जिनके पास बुकें पहुँचने लगी, हमें लगता है 5-6 लोगों के पास बुक पहुँच गई, उनका क्या नाम रिप्लाई भी आ गया, फीडबैक भी आ गया। ठीक है, तो बाकी लोगों के पास नहीं पहुँच रही, वो पहुँच रही होंगी, 11 तारीख तक सभी के पास पहुँच जाएंगी जिनके पास। और जिनको नहीं मिली वो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए कुछ यूनिक सोचा है। जिनके पास नहीं पहुँचे उनके लिए बहुत धमाका होने वाला है। ठीक है, जिसके पास पहुँच गई तो अच्छी बात है, नहीं पहुँची है तो जिसके पास नहीं पहुँची वो टेंशन ना ले। ठीक है, तो आज के नोटिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप लोग एक बार फिर से अपडेट हो जाओ, फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, तुरंत मोटिवेशन बढ़ जाए कि अब तो भाई पालियां भी बन गई, अब तो भाई एग्जाम होने ही वाला है, अब मैं तैयारी कर दूं स्टार्ट। कुछ लोगों के अंदर एकदम ऊर्जा जग जाती है, कुछ लोग सोचते हैं अरे सब बवाल है, सब हटाओ, ये सब चलता ही रहेगा, इनका डेट आती रहेगी, डेट जाती रहेगी, कहीं ये नोटिस, कहीं वो नोटिस, कहीं ये कटिंग, कहीं वो कटिंग, इनका यही चल रहा है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं, जब तक री एग्जाम डेट नहीं आएगी तब तक तैयारी नहीं करेंगे, होगा देखा जाएगा। तो ठीक है, बैठे रहो, सोते रहो, क्या दिक्कत है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बधाई हो भाई साहब, आप फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। री एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाली है, 11 पालियों में पेपर होना सुनिश्चित किया गया है। अब बाकी आगे देखो क्या अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, कुल मिला के परीक्षा होनी है भाई। भर्ती बोर्ड इतना बेवकूफ़ थोड़ा ना इतनी तेजी से तैयारियां कर रहा है। अब तुम बेवकूफ़ी दिखा रहे हो कि हाँ अभी नहीं होने वाला, सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाए, तो कोई बात नहीं, आप इंतजार कर रहे हो, करते रहिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब जाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो तैयारी कर रहा है वो मान के चले कि अगले महीने पेपर 100% है। ठीक है, बाकी किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं फिर से कहूँगा अगले महीने री एग्जाम डेट है 100%। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास का एक तो सूचना थी आपके लिए। ठीक है, तो सूचना को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत सभी को। ठीक है।